मैं बता रहा हूँ, अभी सावन है। हाँ, सावन आ रहा है और सावन भूत भावन भगवान भोलेनाथ का है। इनको तुम जब तंत्रेश्वर या भूत भावन भगवान या भूतेश्वर शिव कह के इनकी जब भी पूजा करोगे, एक पंचमुखी हनुमान मंदिर को ढूंढ लो, 1 रुपए का सिक्का और एक नारियल, पानी वाला जट्टे वाला पूजा वाला नारियल, वहां पर चढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन अगर बाई चांस आगे जाके सच में कोई प्रेत दोष या फिर ऐसा कुछ हो गया, वो तो ये सोच के नाटक ही कर रही है। नहीं, घर वालों को मैंने बताया नहीं ना कि नाटक था। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा काम सिर्फ अपने को बड़ा दिखाना नहीं है। मेरा काम, जो मेरे पास क्लाइंट आया है उसकी लाइफ में मैं अच्छा कैसे करूं, ये करना है। बहुत सी चीजें सच छुपाना होता है और मुझे पता है कि क्या बताना है, कितना बताना है, कितने से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। मैं कुछ बड़ी बातें बता के मैं बता देता कि फ्रॉड कर रही है, तो निश्चित तौर पे वो शायद मेरा अधिक सम्मान करते हैं और वो इस पद पर हैं कि वो मेरा अधिक सम्मान हर तरीके से करने में सक्षम है। लेकिन उसकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, दोनों की, बच्चों की, उनके सास की, उस वाइफ की। बिल्कुल सही बात है। रेमेडीज ले लेते हैं सर, कुछ क्या क्या रेमेडीज आप दे सकते हो लोगों को और क्या क्या चीजें हैं? सबसे बड़ी रेमेडी जो कुछ है वो पहले देखो इसकी जड़ पर आओ। मैं हर चीज में जड़ पे मट्ठा डालने का काम करता हूं, चाहे इसीलिए मैंने जो पैरानॉर्मल स्कैनिंग या जो तंत्र डायग्नोसिस सेंटर खोला है, इसीलिए खोला है कि जड़ पहले खोदो कि समस्या की जड़ क्या है। अभी हम सिर्फ रेमेडी के पीछे भागेंगे वो नहीं निकलेगा। समस्या की जड़ ये होती है कि पुण्य कम है, पाप ज्यादा है। प्रारब्ध जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, पुण्य भी छीण पड़ रहा है। इस पर वार करो, कैसे आप अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर पाओ। किसी भी छोटे सा वो लौंग है ना, जो किसी मंदिर में तुम्हें प्रसाद के रूप में मिला होगा, वो काम करना शुरू कर देगा। वो माता पिता जो नॉर्मल कहते हैं सदा खुश रहो, वो उस दिन कह देंगे बेटा जल्दी ठीक हो जाओ, वो उस दिन काम करना शुरू कर देगा। उसका एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं, हर गली मोहल्ले में आप कर सकते हो। देशी खांड होती है, हाँ, शक्कर भी कहते हैं, बुरादा है ना, गुड़ वाला। गरी होता है, गोला गरी, तो गोला गरी को क्रश कर लो, उसका बुरादा ले लो, और उधर खांड का बुरादा ले लो। जो खाने वाला टोस्ट है जिसको आप चाय के साथ डुबो के मजे से खाते हो, ये ले लो, इसको भी बुरादा कर लो। ठीक है। तीनों को आपस में मिलाओ, खांड, गरी और ये टोस्ट, किसी भी बर्तन में, कांच में या प्लास्टिक में रखो। इनको चींटियों को डालना शुरू कर दो। चींटी कीड़े मकोड़े बड़े मजे से खाएंगे। मतलब आप लोग यार इतना तेजी से कुछ खाते हैं क्या? बस एक ध्यान दे लेना कि पेड़ के नीचे मत डालना, क्योंकि तुम 5 चींटियों को भोजन कराने में एक पेड़ का सत्यानाश कर दोगे। वो साइंस वाली बात हो जाएगी, उसके नीचे क्यों नहीं डालना, उसको छोड़ देते हैं। पेड़ से थोड़ा दूर हट डालो, चींटियां आ जाएंगी, उनको आने देने लगी। इतना तेजी से पुण्य बढ़ेगा, आप स्वयं भी कल्पना नहीं करोगे कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। और एक पंचमुखी हनुमान मंदिर को ढूंढ लो, 1 रुपए का सिक्का और एक नारियल, पानी वाला जट्टे वाला पूजा वाला नारियल, वहां पर चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। जब तक तुम्हारी वो समस्या जो तुम्हें लग रही है तंत्र की है, मंत्र की है, वो दूर ना हो जाए। ऐसा नहीं कि उससे समस्या दूर हो जाएगी, समस्या कैसे दूर हो तुम्हें उसका रास्ता मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाएगा, कोई ऐसा पद्धति टकरा जाए, कोई ऐसा प्रोसेस तुम्हें पता चल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। और कोई रेमेडी? बहुत सारी हैं, मैं बता रहा हूं। अभी सावन है। हाँ, सावन आ रहा है और सावन भूत भावन भगवान भोलेनाथ का है। इनको तुम जब तंत्रेश्वर या भूत भावन भगवान या भूतेश्वर शिव कह के इनकी जब भी पूजा करोगे, शिव संकल्प सूक्त है, वेदों से लिया गया है, शिव संकल्प सूक्त। उसको यूट्यूब पे भी उच्चारण मिल जाएगा, सुनो और पढ़ो। उनको भूतेश कह के या भूतनाथ कह के भगवान को, और साथ में जलाभिषेक करो, जलधारा उन पर बहे। ये करोगे, इतना तेजी से तुम्हारे जो भी पितृदोष इसको तुम कह रहे हो, कुलदेवी देवता दोष कह रहे हो, इतना तेजी से वो ठीक होंगे कि कल्पना भी करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और एक आखिरी बात जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं कह देता हूं, कोई भी तंत्र क्रिया तब तक नहीं संभव है जब तक कि तुम्हारे घर में उस तरीके का वास्तु दोष उपलब्ध ना हो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। तुम्हारा साउथ वेस्ट गड़बड़ है तो पितरों की समस्या आएगी। उस पर भी तुमने नॉर्थ ईस्ट को दबा दिया, काट दिया, भारी कर दिया, या वहां पर किचन लैट्रिन कुछ बना ली, तो वो समस्या और बढ़ गई।
साउथ वेस्ट में गड़बड़ ना हो, साउथ वेस्ट बढ़ा ना हो, एक्सटेंडेड ना हो, नॉर्थ ईस्ट जो है घटा ना हो, भारी ना हो, खराब ना हो, तो इस तरीके की समस्या संभव ही नहीं है। या तो ये दो चीज होगी, या तो ब्रह्म स्थान में तुमने बेड़ा गर्क करके रखा होगा, सेंटर। वास्तु दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आ ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही, मैं तो ये कह रहा हूं। ना यकीन हो, किसी भी वास्तु परफेक्ट हाउस बनाओ और हमसे ऑथोराइज करा लेना, वास्तु परफेक्ट नाम तुम पता नहीं क्या बना के ले आओ, और उसके अंदर किसी व्यक्ति को बिठा दो और कह दो इस पे तंत्र क्रिया करके दे दे कोई। इतना कह रहा हूं, वो संभव ही नहीं है। और जो ये 95% को मैं भगाता हूं, जिनको लगता है कि इन पर वास्तु तंत्र है, दोष अगर खराब है घर का, तोड़ फोड़ करे बिना सही करा जा सकता है? तोड़ फोड़ का एक होता है कि दीवार तोड़ दिया, कमरा तोड़ दिया, एक होता है कि हाँ हमने कुछ जमीन में कुछ डाल दिया, ड्रिल करके कुछ डाल दिया। अगर इसको तोड़ फोड़ कहते हो तो हाँ, इतने तोड़ फोड़ से ठीक हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि घर पे बुलडोजर चढ़वाने की। 99% केसों में कोई एक में कि सब कुछ तुमने A to Z उल्टा ही बनाया है। अभी एक आया, ऐसे केस आते हैं कि उनको वास्तु वाले मैप के नाम पे जो चिपका दिया जाता है भगवान जाने। फिर तुमने 2.5 लाख रुपए दिए सिर्फ वास्तु के नाम पे मैप के। ईस्ट मुखी उसका घर था, और उसका आप बताओ किचन कहां होना चाहिए, एक अंदाजे से बताओ। मुझे तो नॉलेज ही नहीं है वास्तु की बिल्कुल भी। चलो ठीक है, नॉर्मल जो कहता है अग्नि में बनाओ, साउथ ईस्ट में बनाओ। उसने उसमें भी जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में किचन दिया हुआ था, जो उसकी सबसे अच्छी जगह है, उसने उसका सत्यानाश किया हुआ था। अब उसमें रहने वाले को क्यों नहीं तंत्र घेरेगा? वो तो ये कहेगा ना जी किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। और इस समय अनपढ़ आदमी ज्यादा ठीक है, वो तंत्र कम मान रहा है। जो पढ़ लिख गया है, जो किसी अच्छे पोस्ट पर है, कुछ अच्छा पैसा कमा रहा, उसकी जिंदगी तंत्र में बीत रही है। जिनके पास पैसा नहीं, उनको लगता है कि हम पर तंत्र है। जरा पैसे वालों के बीच बैठ के देखो ना। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास डेली के 42 से 43 पैरानॉर्मल स्कैनिंग बुक होती है, 7 से 8 एनर्जी विजिट बुक होती है, जो टीम या हम कोई करते हैं। उसमें से बात कर रहा हूं, उसमें से 90% वो हैं जो पैसे के मामले में, जिनकी आप कल्पना करते हो यार हम इतना पा जाए, तो उनकी जिंदगी उसमें तबाह है। किसी ने कुछ कर दिया है, बांध दिया है, नजर लग गई है, किसी ने पढ़ दिया। कई चीजों में वो भी कुछ नहीं है भाई 95 लोगों में भगा रहा हूं, मैं तो अपना नुकसान कर रहा हूं। जिस दिन मन में लालच आएगा, वही 95 को मैं हाँ करना शुरू कर दे दूंगा, फिर क्या समस्या आएगी? भाई कौन सी ऐसी दुकान है जो 95 को भगा के सिर्फ 5 को रख रही है? सही बात है। लेकिन जब मैं वो करने लगूंगा तो ये कॉन्फिडेंस मेरा चला जाएगा। आज मैं जो दहाड़ के कह दे रहा हूं कि तुम पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तुम उसकी पैरानॉर्मल स्कैनिंग कराओ, और काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि तुम पे नहीं है। अगर है तो उसको भी वास्तु सुधार से, कुछ वैदिक उपाय से वो ठीक किया जा सकता है।